एप्पल ने ट्रांसपेरेंट आईफोन मार्केट में क्यों नहीं उतारा और भारत का इकलौता ऐसा टेंपल जहां पर प्रसाद में चाइनीज नूडल्स दिए जाते हैं। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर बाइक में ये छोटा सा बॉक्स क्यों होता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि जापान में बहुत बड़े स्केल पर ऐसी कुकीज भी खाई जाती हैं जिसमें चॉकलेट चिप की जगह कुछ इस तरीके से वेस्प को ही डाला जाता है। असल में दोस्तों जापानीज का कुछ ऐसा मानना है कि इन तरीके की वेस्प कुकीज से डाइजेशन अच्छा रहने के साथ साथ बॉडी में एनर्जी और ग्लो को भी बढ़ाया जा सकता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए जापान में इन तरीके की अजीब कुकीज का चलन काफी बड़े स्केल पर है। मतलब अब क्या ही कहने। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बताया था कि कैसे साल 1856 में हेडलेस फोटोग्राफी का ट्रेंड अपने चरम पर था, लेकिन क्या आपको पता है कि यही ट्रेंड आगे चलकर वीडियोग्राफी में भी बहुत बड़े स्केल पर वायरल हुआ था। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है उसे साल 1898 में रिकॉर्ड किया गया था और ये पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे पहली ऐसी वीडियो क्लिप है जिसमें कुछ इस तरीके की हेडलेस वीडियोग्राफी ट्रिक का इस्तेमाल किया गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में स्लाइड्रोक्रेनियल डायस्प्लेसिया नाम का एक ऐसा रेयर जेनेटिक सिंड्रोम भी मौजूद है जिसमें किसी इंसान की शरीर की रिक्वायर्ड बोन्स ही डेवलप नहीं हो पाती, और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल कोरी हैं। असल में दोस्तों कोरी की इस रेयर कंडीशन में कॉलर बोन्स ही पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई, जिसके चलते हुए ये दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स बने हुए हैं जो कि अपने शोल्डर्स का इस्तेमाल करते हुए ही कुछ इस तरीके से क्लैप कर सकते हैं। और वास्तव में एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे एक इंसान अपनी कमियों को अपनी खूबी में कन्वर्ट कर सकता है। फैक्ट नंबर 17। दूसरी सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग आर्ट वर्क्स तो दिखाई ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में जीप इंडिया नाम की कंपनी के द्वारा भारत में इतिहास को रचा गया है, जहां पर दोस्तों उन्होंने अपनी कार में लगे सिर्फ कंपास का इस्तेमाल करते हुए ही कुछ इस तरीके से 122 एसयूवी कार्स की मदद से गणपति बप्पा के देश के सबसे पहले कार स्टैचू को बनाकर तैयार किया है, जो कि अपने आप में अनबिलीवेबल जरूर है। तो माय इंडिया आर्मी इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समोसे को इंडिया में इन्वेंट किया गया है, और अगर आप भी इस मिथ को अभी तक मानते हुए आए हैं तो बिलीव मी आज आपका थोड़ा सा दिल टूटने वाला है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन समोसे को कभी भी इंडिया में इन्वेंट किया ही नहीं गया था। असल में दोस्तों प्राचीन दस्तावेजों से बात पूरी ही तरीके से साफ हो चुकी है कि समोसे को सबसे पहली बार 10th सेंचुरी में पर्शिया में इन्वेंट किया गया था, जिसे वहां पर तारीख-ए-बिहागी के नाम से जाना जाता था। अब जब आपने इतना सब कुछ जान ही लिया है तो ये भी जान लीजिए कि समोसे को सबसे पहली बार अबू फजल बिहागी के द्वारा इन्वेंट किया गया था, जिसे बाद में आगे चलकर अमीर खुसरो के द्वारा इंडिया में लाया गया। तो माय इंडिया आर्मी इसी तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 15। दूसरे सीरीज में मैंने आपको दुनिया की बहुत सी ऐसी सबसे पहली वीडियोस को दिखाया है जिसमें सबसे पहली बार किसी भी चीज को रिकॉर्ड किया गया था, और उसी की तर्ज पर आज मैं आपको एक ऐसी रेयर वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं जिसमें सबसे पहली बार एक ह्यूमन फार्ट को रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे साल 1900 में पेरिस की यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड किया गया था, और इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी वीडियो क्लिप है जिसमें एक ह्यूमन फार्ट को रिकॉर्ड किया गया था। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कैसे पोकेमोन का क्रेज जापानीज और जापान के सर चढ़कर बोलता है, और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल अब आपको टोक्यो की सड़कों पर भी देखने को जरूर मिलेगा। असल में दोस्तों जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा इनविजिबल पेंट का इस्तेमाल करते हुए टोक्यो की सड़कों पर बहुत से इनविजिबल पोकेमोन्स को ड्रॉ किया गया है, जिन्हें सिर्फ कुछ इस तरीके की वाटर पोकेमोन बॉल्स को थ्रो करके ही रिवील किया जा सकता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस डिपार्टमेंट के द्वारा पूरी ही सिटी में 12 अलग अलग जगहों पर ऐसे पोकेमोन्स को बनाकर तैयार किया गया है, और जो भी इंसान इन 12 पोकेमोन्स को ढूंढकर उनके साथ सेल्फी को अपलोड करता है, ये डिपार्टमेंट आगे चलकर बहुत मोटी धनराशि से उसे सम्मानित भी करता है। मतलब ये तो अलग ही लेवल का एडवेंचरस गेम है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों जब भी हम किसी दूसरी कंट्री में विजिट करने जाते हैं तो वहां पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए या तो हम कैब या फिर सबवेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कंबोडिया की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण वहां पर टूरिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ इस तरीके की बैम्बू ओपन एयर ट्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यही अमेजिंग सी ट्रेन्स कंबोडिया का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, जो अपने आप में यूनिक जरूर है। फैक्ट नंबर 12।
दोस्तों आपने इस दुनिया के बेहद ही अमेजिंग ब्रीड के हॉर्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी रेयर ब्रीड भी मौजूद है जिसके घोड़े कम और भीड़ ज्यादा लगते हैं? नहीं समझे तो चलिए समझाता हूँ। असल में दोस्तों इस हॉर्स ब्रीड का नाम अमेरिकन बैस्किर कर्ली हॉर्स ब्रीड है, जिनके घोड़ों के ऊपर कुछ इस तरीके के भेड़ के जैसे कर्ली हेयर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में ग्रो करते हैं। एंड गेस व्हाट, इन हॉर्सेस को काफी ज्यादा लकी भी माना जाता है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो बिल्डिंग दिख रही है वो अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है, जिसको कि चाइना ने अफ्रीका को खुद से $200 मिलियन खर्च करके बनाकर दिया था। लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी दोस्तों कि कुछ समय के बाद अफ्रीकन गवर्नमेंट को ये पता चला कि रात ठीक 2 बजे इस बिल्डिंग का इंटरनेट यूजेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि उस समय इस बिल्डिंग में इंसान ना के बराबर होते हैं। एंड गेस व्हाट, जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये पाया गया कि जब चाइना ने इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया था तो उसने फर्नीचर्स या फिर कोनों में छोटे छोटे कैमरास और माइक्रोफोन्स को इंस्टॉल कर दिया था, जिसके चलते हुए इस बिल्डिंग में पूरा ही दिन जो भी मीटिंग्स या फिर जो भी काम होता था उसका पूरा ही डेटा ठीक रात 2 बजे शंघाई ट्रांसफर हो जाता था, विच इज क्वाइट स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको बताया कि चाइना में एक ऐसा अजीब विलेज भी मौजूद है जहां पर एक ऐसा रेयर म्यूटेशन पाया जाता है जिसके चलते हुए वहां पर मौजूद सभी लोग कुछ इस तरीके से बौने ही रह जाते हैं। असल में दोस्तों इन लोगों का ऐसा कहना है कि इन्होंने काफी साल पहले एक मिस्टीरियस कछुए को पकाकर खा लिया था, जिसके बाद से यहाँ पर पैदा होने वाली सभी पीढ़ियों की हाइट की ग्रोथ सिर्फ 5 से 6 सालों के अंदर ही होना बंद हो जाती है, और इसलिए इस विलेज को दुनिया का इकलौता मिरेकल विलेज भी माना जाता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि केरल सरकार ने अभी हाल ही में दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए एक बेहद ही अमेजिंग लॉ को पारित किया है, जिसके तहत सभी गवर्नमेंट जॉब करने वाले पुरुषों को शादी के 1 महीने के अंदर अपने डिपार्टमेंट के हेड को ये घोषणा पत्र देना होगा कि उसने शादी में किसी भी प्रकार के दहेज को नहीं लिया है, और इस घोषणा पत्र पर उसकी वाइफ, उसके पिता और उसके ससुर के हस्ताक्षर होने चाहिए। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अगर कोई कर्मचारी ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे तुरंत ही जॉब से बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्या इस चीज को बाकी के स्टेट्स में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों जहां पर विश्व भर में फैली हुई महामारी के चलते हुए लाखों लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, तो वहीं क्या आपको पता है कि लंदन के लिंकनशायर में बहुत सी ऐसी कंपनीज भी मौजूद हैं जो कि लोगों को सिर्फ खेतों से सब्जियां तोड़ने के लिए ही सालाना 63 लाख रुपए तक पे करती हैं। असल में दोस्तों इन कंपनीज को ऐसे एम्प्लॉइज की जरूरत होती है जो कि सबसे सटीक और फ्रेश वेजिटेबल को तोड़कर सुपरमार्केट तक सबसे पहले पहुंचा सके, और उसके बदले ये कंपनीज हर एक ऐसे इंसान को साल में लगभग 63 लाख रुपए तक पे करती हैं, और वास्तव में ये जॉब अपने आप में अनबिलीवेबल जरूर है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको बताया कि साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया से एक बेहद ही अजीब वाकया सामने आया, जब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले डायलर के शरीर पर कुछ इस तरीके से अचानक से मार्क्स बनने लगे। हैरानी की बात यह थी दोस्तों कि जब डॉक्टर्स के द्वारा इनकी बॉडी का चेकअप किया गया तो ये पाया गया कि एक जिंदा स्पाइडर इनकी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह घूम रही है, और ये सबसे पहली बार था जब हम इंसानों को ये पता चला कि अगर एक जिंदा स्पाइडर आपकी बॉडी के अंदर 2 या फिर 3 दिनों तक सरवाइव कर जाए तो उसके साइड इफेक्ट्स हमें स्किन पर किस तरीके के देखने को मिलते हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 6। हम सभी जानते हैं कि नींद हमारी बॉडी और ब्रेन के लिए कितनी ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो कि 40 सालों तक लगातार कभी भी सोया ही नहीं था। मिलिए हंगेरियन सोल्जर पॉल कैरन से, जिनको कि 24 जून साल 1915 को वर्ल्ड वॉर सेकंड में सर पर एक गोली लगी थी, लेकिन मिरेकली इनके ऑपरेशन के बाद इनके ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसके चलते हुए इन्हें आगामी 40 सालों तक कभी भी नींद आई ही नहीं, और ये चीज अपने आप में जादुई और अविश्वसनीय जरूर है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों जब भी हम हमारे फोन में कुछ भी टाइप करते हैं और हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो हमारा फोन खुद से ही ऑटो करेक्ट करके उसे ठीक कर देता है, लेकिन क्या हो कि यही ऑटो करेक्शन वाला फीचर आपको पेन और पेपर के केस में भी देखने को मिले। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन यूएसए की कंपनी लर्नस्टिफ एक ऐसे पेन को बनाने में जुटी हुई है जो कि अपने आप ही आपके हाथों के मोशन को डिटेक्ट करके समझ लेता है कि आप किस वर्ड या फिर लेटर को लिख रहे हैं, और अगर आपसे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो ये तुरंत ही वाइब्रेट होकर आपको आपकी गलती भी बताता है। हालांकि टेक्नोलॉजी अभी टेस्टिंग फेज में है, लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में बच्चों के लिए सही रहेगी या फिर गलत, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 4। दूसरी वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में स्मृति मंधाना भारत की सबसे पहली ऐसी महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक जड़ा है। तो माय इंडिया आर्मी, अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो अब ये
छूटना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको बताया कि हमारे देश भारत में एक इकलौता ऐसा मंदिर भी मौजूद है जहां पर प्रसाद में कुछ और नहीं बल्कि चाइनीज नूडल्स को ही दिया जाता है। असल में दोस्तों वेस्ट बंगाल में मौजूद चाइनीज काली माता मंदिर भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर कुछ इस तरीके से प्रसाद के रूप में नूडल्स को ही दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये मंदिर जिस एरिया में मौजूद है वहाँ पर चाइनीज लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। साथ ही साथ इस मंदिर की देखरेख और माता का पूजन भी चाइनीज लोगों के द्वारा ही किया जाता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए पिछले 30 सालों से इस मंदिर में प्रसाद की जगह चाइनीज नूडल्स को दिया जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस अमेजिंग टेम्पल के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों अगर आप भी बाइक का शौक रखते हैं या फिर बाइक को यूज करते होंगे तो आपने इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि ऑलमोस्ट सभी बाइक्स में कुछ इस तरीके के छोटे से बॉक्स को दिया जाता है। लेकिन आखिर ये भला क्या है? असल में दोस्तों छोटे से बॉक्स में प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। लेकिन आखिर बाइक में नाइट्रोजन गैस का क्या काम? असल में दोस्तों जब भी किसी भी बाइक को काफी लंबी दूरी या फिर काफी लंबे समय तक रोड पर चलाया जाता है तो उसका सस्पेंशन रोड हर्डल्स के अकॉर्डिंग सिकुड़ता और फैलता है, जिसके चलते हुए उसके अंदर भरे हुए फ्लूइड में प्रेशर चेंज की वजह से छोटे छोटे एयर बबल्स जनरेट हो जाते हैं। अब अगर ये एयर बबल्स काफी लंबे समय तक किसी भी फ्लूइड के अंदर मौजूद रहेंगे तो ये आपकी सस्पेंशन की लाइफ को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और इसीलिए इन बबल्स को बनने से रोकने के लिए बाइक के सस्पेंशन में प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और यही गैस आपके सस्पेंशन की लाइफ को ऑलमोस्ट 5 से 6 गुना तक भी बढ़ा देती है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि आखिर क्यों बाइक्स में इस छोटे से बॉक्स को दिया जाता है। फैक्ट नंबर 1। ट्रांसपेरेंट आईफोन को एप्पल के द्वारा मार्केट में क्यों नहीं उतारा गया था? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन अगर आप इंटरनेट पर ट्रांसपेरेंट आईफोन को लिखकर सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की बहुत सी इमेजेस इंटरनेट पर देखने को मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत सी न्यूज आर्टिकल्स में तो आपको ये चीज पढ़ने को भी मिलेगी कि एप्पल के द्वारा खुद आईफोन 6 की रिलीजिंग के दौरान ये क्लियर किया गया था कि वो ट्रांसपेरेंट आईफोन के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और वो बहुत ही जल्द इसे मार्केट में भी उतारेंगे। लेकिन आखिर फिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हुए एप्पल ने कभी भी ट्रांसपेरेंट आईफोन को मार्केट में उतारा ही नहीं? असल में दोस्तों आईफोन 6 की रिलीजिंग के दौरान एप्पल के द्वारा एक छोटा सा प्रैंक किया गया था जिसमें उन्होंने कुछ इस तरीके की इमेजेस को इंटरनेट पर डाला था और यही वो कारण है जिसके चलते हुए बहुत सी न्यूज एजेंसीज ने इन्हीं इमेजेस को अपनी वेबसाइट पर भी दिखाया था। लेकिन ट्विस्ट ये है दोस्तों कि जब इन तरीके की इमेजेस बहुत बड़े स्केल पर वायरल होने लगी तो एप्पल ने अपने इस प्रैंक से हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने साफ तौर से ये स्टेटमेंट दिया कि एप्पल ना ही ट्रांसपेरेंट आईफोन को बनाने वाला है और ना ही वो इन तरीके की टेक्नोलॉजीज पर कभी भी काम कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो इस प्रैंक के थ्रू करना चाहते थे उन्होंने वो बखूबी कर दिखाया और वो था आईफोन 6 की सेल को बूस्ट करना। क्योंकि जैसे ही लोगों और न्यूज एजेंसीज के बीच ये बात फैली हर किसी ने हर जगह एप्पल एप्पल गाना शुरू कर दिया जिससे उस टाइम पीरियड पर आईफोन 6 की सेल बम पर हुई। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज ने लोगों के बीच एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि क्या वास्तव में एप्पल ट्रांसपेरेंट आईफोन निकालने वाला है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई एप्पल की। अब बात करते हैं तो फिर क्या हमें फ्यूचर में इन तरीके के फोन्स किसी और कंपनी के द्वारा देखने को मिल सकते हैं? असल में दोस्तों प्रेजेंट डेट की टेक्नोलॉजी के अनुसार हमें फोन के अंदर बहुत से सर्किट्स को डालना पड़ता है। साथ ही साथ इन सर्किट्स में इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफर के लिए कहीं कहीं पर वायर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और ये बात पूरी तरीके से साफ है कि प्रेजेंट डेट में हम इन सर्किट्स को या फिर इन वायर्स को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं बना पाए हैं। तो क्या अभी हाल ही में हमें इन तरीके के फोन्स मार्केट में देखने को मिलेंगे? और उसका साफ आंसर है जी नहीं। दोस्तों किसी ने खूबी कहा है कि प्यारों का जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेक आउट कर सकते हैं। जय हिंद।